कैसे आप लोग। मैं हूँ नीलम गुप्ता और मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कल दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और खैर जो हुआ कहते नहीं अंत भला तो सब भला होता है। आज मैं गई थी अपनी बेटी की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा जीवन अपनी बेटी की परवरिश में लगा दूँ और अपनी बेटी की वो परवरिश करूँ जो जीवन में एक उदाहरण बने। और सोचती हूँ कि हमेशा कि मेरी बेटी हर वो परिस्थितियों से निकल सके और उसको हर वो खुशी दे सके जो एक माँ को देनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने अपने जीवन को एकदम मतलब चेंज कर दिया। कल मैं डिस्टर्ब इसलिए हो गई थी दोस्तों, क्योंकि जिन चीज़ों से मैं दूर रहना चाहती हूँ, जिन चीज़ों को मैं अपने बच्चे के सामने नहीं ले जाना चाहती हूँ वहाँ पर, लेकिन कल मुझे जब ले जाना पड़ा तो मुझे अंदर से बड़ा कष्ट हुआ कि जब जब मुझे कुछ करना नहीं, उसके बाद भी मुझे बुला बुला के पूछ रहे हैं। क्यों पूछना चाहते हैं, किस लिए पूछना चाहते हैं, जब मुझे कोई किसी से कोई लेना ही देना नहीं है, किसी चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं पुरानी ज़िंदगी को बहुत पिछली छोड़ के चली आई हूँ, इसीलिए मैंने वो ज़िला भी कहते 5 ज़िला छोड़ के मैंने शादी की, अपना एक अच्छा आशियाना बसाया है। और भगवान के और आप लोगों की दुआ से एक मेरी प्यारी बेटी हुई है, जिसके माध्यम से मुझे एक जीने का सहारा मिला। मुझे तो सबने मतलब कहते नहीं है, जीवन से इतने टूट चुके थे कि मेरे जीने का कोई सहारा ही नहीं था, लेकिन ईश्वर ने मुझे अपनी बेटी के रूप में मुझे जीने का सहारा दिया। और मैं आप लोगों से एक चीज़ गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ज़िंदगी में किसी का खुश रहना गलत है? क्या अच्छी राह चुनना गलत है? क्या अपना घर बसाना गलत है? तो क्यों मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है? कुछ लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि नीलम जी तुम योगी जी का नाम बार बार क्यों ले रही हैं, क्या आप राजनीति में आना चाहती हो? तो मुझे भैया ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मुझे राजनीति की। मेरी राजनीति मेरी दुनिया, मेरी घर है, मेरी बेटी है। मैं बस योगी जी महाराज से इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो अगर ये पहुँच जाए तो मैं बस उनसे इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे परेशान ना किया जाए। मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी से, जब पे सब जानते हैं कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरा अपहरण हुआ था, मेरा खुद शोषण किया गया था हर तरीके से, लेकिन उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। और आज इतने लंबे समय काटने के बाद भी कहते नहीं, जो कसूर किया भी नहीं तो उस कसूर की भी सज़ा मैंने काटी है। हम ये बात व्याख्या रो के नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी आत्मा है, शरीर है, मुझे भी अंदर से कुछ मतलब कहते नहीं है, तड़प होती है ना। तो वो बस हम इतना ही चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारा ये वीडियो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए, तो एक नारी के नाते बस मैं इनसे इतनी गुजारिश करूँगी, मुझे प्लीज़ परेशान ना किया जाए किसी भी मैटर को लेकर। और हमारी पुरानी दुनिया बहुत पहले रह चुकी है, छूट गई है, उन चीज़ों को मैं सामना भी नहीं करना चाहती हूँ। और मैं तो हर वीडियो में यही गुजारिश करती हूँ हर युवा लोगों से वीडियो के माध्यम से कि अपराध की दुनिया कभी नहीं चुननी चाहिए, क्योंकि अपराधी का जीवन जो होता है बहुत गलत होता है। अपराधी की दुनिया कहते नहीं है, अपराध करे या ना करे उसके बाद भी पूरे घर को भोगना पड़ता है उस चीज़ को। तो मैं तो कहती हूँ अपराध एक बार एक रोटी कम खा ले इंसान, लेकिन अपराध की दुनिया कभी ना चुने। और ये मेरा आज से नहीं, मैं जब से मतलब वहाँ से बगावत करके निकली हूँ, मैंने कैसे कैसे उन लोगों से, आप सोच लीजिए कि एक तरफ तो बदमाशन की जो स्थिति आप लोग समझ सकते हो, उनकी दुश्मनी, उनने मेरे ऊपर कितना प्रेशर डाला मारने के लिए, अपनी जान बचा के कैसे मैंने आत्मसमर्पण किया। और ये भी जानते हैं कि मैंने प्रशासन की बहुत मदद की थी। अगर ये बात उस समय 2004 में जो वहाँ के उच्च अधिकारी थे, ये बात सब जानते हैं कि जब मैंने श्याम ने आत्मसमर्पण किया था, उस समय मैंने जो हमसे खुफिया जगहें पता चल पाई थी, मैंने सारी उन लोगों को सूचना दी थी। उसके बाद ही से इन लोगों का काम डाउन चालू हुआ था, इनकाउंटर होना, ये सब कुछ होना, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी जगह कोई दूसरी नीलम गुप्ता बर्बाद हो, जिसके सपने तोड़े जाएँ, जिसकी आकांक्षाओं को कुचल दिया जाए। तो प्लीज़ मैं इतना ही चाहती हूँ महाराज जी से कि आप उस स्थान पर हैं, योगी जी हैं, तो प्लीज़ इतनी मेरी गुजारिश है, मुझे किन्हीं चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व ना किया जाए। मुझे अपनी बेटी की एक परवरिश करने के लिए एक माँ की तरह मुझे जीने दें। मुझे चौकी पे बुला के या थाने पे बुला के बार बार प्रताड़ित ना किया जाए, मेरी पुरानी चीज़ों को उगारा ना जाए।
मैंने अपराध किया भी नहीं, उसके बाद भी मैंने 12 साल 6 महीने जेल काटे हुए। फिर भी मुझे किसी से शिकायत नहीं। मैं ये भी जानती हूँ कि हर इंसान अपनी अपनी जगह बंधा हुआ है, कानून अपनी जगह बंधा हुआ है, प्रशासन अपनी जगह बंधा हुआ है, और हम ये मान के रखते हैं कि हमने जो कर्म किए थे या ना किए थे उसकी सज़ा मुझे ईश्वर के द्वारा मिली है, और मैंने हंस के उस चीज़ को स्वीकार भी किया। लेकिन अब मैं जब इन चीज़ों से दूर हूँ, अपनी छोटी सी दुनिया बसा के एक संपूर्ण ज़िंदगी जी रही हूँ, क्या मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मतलब मुझे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है? तो प्लीज़ महाराज जी मुझे इतना प्रार्थना न करे जाए कि ताकि मुझे अपनी बेटी के आगे कुछ और करना पड़े। एक माँ की गुजारिश है आपसे। मैं कल से बहुत मेंटली डिस्टर्ब हूँ कि आखिर मेरा कसूर कुछ नहीं था, उसके बाद भी मुझे चौकी क्यों बुलाया गया, मेरी पूछताछ क्यों की गई। आज मैं 8 साल हो गई मुझे शादी करके अपना घर बसाए हुए। जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ से छानबीन करवा सकते हैं कि मेरा आचरण कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है किसी के प्रति। ना मैं किसी से अच्छा कहती, ना किसी से बुरा कहती। वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हूँ। तो प्लीज़ महाराज जी इतना भी ना तरसाए एक माँ को, अपनी बेटी की परवरिश में भी हम कमी कर पाए। मैं अपनी बेटी में सारी खुशी ढूंढती हूँ, सारी व्यथा अपनी बेटी में ढूंढती हूँ। बहुत अंदर से कल से परेशान थे दोस्तों। हम जिंदगी में कभी रोते नहीं थे, लेकिन पहली बार ऐसा महसूस हुआ, पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया जो मुझे रात पे चौकी पे बुलाया गया है और पूछताछ करने के लिए। अब मुझे ये भी नहीं पता है, मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि किसका नोटिस था या मतलब क्या छानबीन थी। हमने तो बताया कि मेरे पास सारे कागज़ है, आप देख लीजिए। जुनाइड में हम मतलब पूरे तरीक़ा से निकाले। जुनाइड में जो मेरे कागज़ थे, डॉक्यूमेंट थे, वो हैं पूरे। इलाहाबाद के जो भी कागज़ हैं मेरे छूटने के, वो देख लीजिए। आपको जैसे चाहे वैसे संतुष्ट कर लीजिए, पूरे इलाका में पता लगा लीजिए। कोई जानता भी नहीं, वो तो वीडियो बनाने लगे, कुछ लोगों को पता चल गया तो 1-2 डर मीडिया वाले आ जाते हैं। और हमें पूरा विश्वास है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर ये वीडियो मेरा महाराज योगी जी तक पहुँचेगा तो फिर मेरी ज़रूर सुनवाई करेंगे। तो महाराज जी मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन है, एक माँ की गुजारिश है आपसे। मेरा नाम बहुत पहले मर चुका, अब मैं सिर्फ शिवांशी की माँ बन के जीना चाहती हूँ। नीलम गुप्ता एक मेरा बाप से पहचान थी, और आज मेरी एक बेटी से पहचान है मेरी माँ, एक माँ की। अब जीवन में कभी टूटती नहीं, कभी रोती नहीं, लेकिन आखिर शरीर है, हर मासी का बंधा है, मुझे भी तकलीफ होती है। हम अब वो बात क्या कैसे आप लोगों के सामने बयां कर सकें। जितनी यातनाएं मैंने वहाँ झेली थी, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश रहती हूँ, खुश माहौल रखती हूँ कि ताकि सब लोग खुश रहें मैं देख कर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है। और जो अगर ये वीडियो देख रहा हो मेरा, तो प्लीज़ ये वीडियो महाराज जी तक ज़रूर पहुंचाओ, और उनसे मेरे पूछेंगे अब कि आखिर कौन सा गुनाह है जिस गुनाह की सज़ा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मेरी कोई गलती ना होते हुए भी हमने बहुत लंबी यात्राएं झेली हैं। अब सिर्फ मुझे मेरी 4 साल की बेटी है। थैंक यू सो मच दोस्तों।